AWPL में, वो लाइफ जो हम AWPL में जी सकते हैं, वो लाइफ एक आम आदमी नहीं जी पाता, बहुत रेयर, हजारों लाखों। क्योंकि जब आदमी छोटा होता है तो बड़े बड़े सपने दिखते हैं, छोटा इन बचपन। आपने कभी नोट किया होगा, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो बड़े बड़े सपने देखते हैं, बनूंगा, बनूंगा, देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, पता नहीं कैसे कैसे सपने होते हैं। निर्देश होते हैं, किसी चीज का पक्षपात नहीं पता, अच्छा बुराई का नहीं पता, पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं पता, सब म्यूट कर देता हूँ आपकी तरफ से। लेकिन जैसे जैसे इंसान समझदार होना शुरू होता है, जैसे जैसे इंसान समझदार होना होता है, तो पहले जैसे जैसे वो समझदार होना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे वो पॉजिटिव नेगेटिव की जगह को कम करना शुरू कर देता है, और इंसान फिर अपनी समझदारी दिखाना शुरू कर देता है। और जब वो अपनी समझदारी दिखाना शुरू करता है तो वो अपने कारनामे करना शुरू करता है, और जब वो अपने कारनामे शुरू करता है तो वो सोचता है कि मैं इस जीवन में सबसे ज्यादा बुद्धिजीव हूं, मैं सबसे ज्यादा टैलेंटेड हूं, मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं। तो वो अपनी समझदारी दिखाना शुरू कर देता है, और जब वो अपनी समझदारी दिखाता है, धीरे 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 जब वो बड़ा होता है 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, और जैसे ही वो समाज के अंदर जाता है तो उसको हकीकत से सामना होता है। उसको पता लगता है कि यार जो सपने मैंने देखे थे वो तो दूर दूर तक है ही नहीं। मैं सोचता था करोड़पति बनूंगा, मैं सोचता था लाखों रुपए लगाऊंगा, मैं सोचता था बड़े बंगले में रहूंगा, मैं सोचता था अपने माँ बाप को ऐसे घुमाऊंगा, बीबी को ऐसे घुमाऊंगा, बड़े महल में रहूंगा, बड़ी गाड़ी में रहूंगा। तो होता क्या है, वो धीरे 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 जब निकलता है बाहर, तो उसको जीवन से हकीकत का सामना हो जाता है। और वो धीरे धीरे फिर क्या देखता है कि 95% लोग जो आम जिंदगी जीते हैं, आम जिंदगी, वो उसी जिंदगी में धीरे धीरे जीना शुरू हो जाता है, और उसको आदत पड़ जाती है कि नहीं यही जीवन है, यही जीवन है। और वो अपने आप को उसमें ढाल लेता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी बंदा उसको ये कहने वाला नहीं मिलता कि कमलदीप जी आप 1.5 लाख रुपया रोज का कमा सकते हो, कमलदीप जी आप हवाई जहाज में घूम सकते हो, कमलदीप जी आप पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में घूम सकते हो, कमलदीप जी आप 1 करोड़ की गाड़ी में घूम सकते हो। क्या आज तक आपके जीवन में आपका कोई ऐसा बोलने वाला मिला क्या? नहीं मिला। ना हमें मिला, ना हमारे पिताजी को मिला, ना हमारे दादा को मिला, और ना हमारे बच्चों को मिलेगा इस ट्रेडिशनल लाइफ में। और जब हाँ ये कहने वाले मिलते हैं कि बेटा अच्छा पढ़, अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छा पढ़ नहीं तो फेल हो जाएगा, अच्छा पढ़ नहीं तो धक्के खाएगा, है ना, मतलब हमें कुछ बाउंडेशन में लाइफ जीने के लिए लोग ना बताते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि बचपन में जब खाली बर्तन होता है, खाली बर्तन के अंदर आप जो डालना शुरू करोगे वो वही ग्रहण करना शुरू कर लेता है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन भरे हुए बर्तन के अंदर कुछ डालोगे तो नहीं डलेगा, नहीं डलेगा ना। तो इसीलिए जो बचपन से हम 10, 12, 15, 18, 20 साल के होते हैं तो हमारा दिमाग खाली होता है। अब उस दिमाग के अंदर जो भी हमारा समाज डालता है, हमारे माँ बाप डालते हैं, हमारे आजू बाजू वाले डालते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल डालता है, वो खाली दिमाग में जो भी डालता है वो डलता रहता है, डलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कहीं खाली जगह बड़े बड़े कूड़े के ढेर होते हैं, बड़े बड़े कूड़े के ढेर होते हैं। और जब खाली जगह होता है तो लोग बाग जो भी आएगा वहीं पे कूड़ा फेंक जाता है, जो भी आएगा वहीं पे कूड़ा फेंक जाता है। और धीरे धीरे जब कोई नहीं मना करता तो वो कूड़े का ढेर शुरू में तो पता लगता है, धीरे धीरे आज इतना ऐसे होते 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 पूरा पहाड़ बन जाता है। और वो पूरा पहाड़ बनने के बाद उसको हटाना नामुमकिन हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है, और वो अपनी एक जगह बना लेता है। तो उसको हटाने के लिए बहुत दम लगता है, और फिर वो बदबू देना शुरू करता है, और उसके आसपास में कहीं ना कहीं फिर सही से जीवन आदमी जी नहीं पाता।
तो इसी तरह से हमारा दिमाग भी बचपन से जवानी तक खाली बर्तन होता है, और हमारा समाज क्या डालता है उसमें कि तुम बड़ा काम नहीं कर सकते। अभी अगर आप कभी कोई छोटा बच्चा बोलेगा मैं भारत का प्रधानमंत्री बोलूंगा, तो क्या उसके माँ बाप उसे बोलेंगे तू बन जाएगा? बोलते हैं क्या? बोलेगा हट पागल का क्या, तू ढंग से पढ़ ले, एक नौकरी कर ले, वही बहुत है। अगर आप ही अभी जाके अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को बोलोगे ना कि मैं 1 साल 2 साल के बाद ना 1 करोड़ की जैगवार लूंगा, 1 करोड़ की कार लूंगा, तो लोग क्या बोलेंगे? पागल हो गया क्या, तेरी औकात है क्या? ऐसे बोलेंगे। तो क्या डाल रहे हैं वो? गंद डाल रहे हैं, गंद। और हम और आप भी अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? बेटा पढ़ लिख, अच्छी नौकरी करना, यानी अच्छा नौकर बनना, अच्छा गुलाम बनना। कभी ये नहीं बोलते कि बेटा अच्छा दिमाग लगा, तुझे मालिक बनना है और हजारों लोगों को नौकरी पे रखना है। कभी ऐसा बोलते हैं हम अपने बच्चों को? नहीं बोलते। लेकिन कुछ परसेंट लोग बोलते हैं, वही समाज पे, लोगों पे राज करते हैं ना। लेकिन हमारे समाज में 95% लोगों के दिमाग में क्या, वो कूड़ा डाल दिया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, जितनी लंबी पैर हो, जितनी लंबी चद्दर हो, उतने लंबे पैर पसारने चाहिए। क्यों भाई, क्या चद्दर लंबी नहीं हो सकती क्या? हमारी सोच क्या है? आज तक हमने सुना है कि जितनी लंबी चद्दर है उतना ही लंबा पैर फैलाना चाहिए। लेकिन क्या ये बात सही है? क्यों? क्या चद्दर लंबी नहीं हो सकती? एक चद्दर उसमें और जोड़ दो, एक चद्दर और ले आओ। तो भैया अगर कल को चद्दर और छोटी होगी, अगर आपने उस चद्दर को धो दिया, अब चद्दर और छोटी होगी, तो क्या करोगे? पैरों को काटोगे क्या? पैरों को काटेंगे क्या आप? नहीं ना। तो सॉल्यूशन क्या है कि पैर तो उतने लंबे रहेंगे, हमें चद्दर को लंबा करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमारा समाज क्या कहता है कि जितना लंबे चद्दर तुम्हें पैर पसारो, लेकिन गलत। मैं कहता हूं जितने लंबे पैर है ना, उससे भी लंबी चद्दर ला सकते हैं हम। यानी हम अपनी औकात से बाहर कम कर सकते हैं। कैसे? कि जो अब तक हमारे दिमाग में कूड़ा डाला गया, उसके लिए हमने रास्ता करना है बंद, और वहां पर अब अच्छी बातें डालनी है। अच्छी बातें मीन्स, अब तक आपको कोई ये कहने वाला नहीं मिला था कि कमलदीप जी आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हो, कमलदीप जी आपको पूरे हिंदुस्तान में मान सम्मान मिल सकता है, कमलदीप जी आपको फूलों की माला गुलदस्ते मिल सकते हैं, कमलदीप जी आप 5 साल के अंदर करोड़पति हो सकते हो। ऐसा बोलने वाला आपको कोई मिला ही नहीं। और गलती से कभी बोल भी दिया होगा तो खुद को थप्पड़ लगाया होगा, अरे नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता यार, ये तो ख्याली पुकाव है। लेकिन दोस्त आज आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है। यदि आप चाहेंगे तो, केवल आप, किसी और को नहीं कह रहा मैं, केवल आप चाहेंगे और आपने अगर ये रास्ता चुन लिया है और अगर इसके सिस्टम को पकड़ेंगे और 1 साल केवल सीखने पे लगा देंगे, मैं कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, सीखने पे लगा देंगे, तो 1 साल सीखने में निकल जाएगा, सीखते सीखते ही लाखों रुपए कमा लोगे और अगले साल लाखों रुपए महीने पे पहुंच जाओगे और तीसरे साल लाखों रुपए हफ्ते पहुंच जाओगे और चौथे साल लाखों रुपए डेली पे, महीने पे, डेली पे पहुंच जाओगे, तो एक लग्जरी गाड़ी से पहुंच जाओगे, जो कि अभी हमारे लिए सपना लगता है ना, सपना लगता है ना, लेकिन ये हकीकत हो सकता है। अभी आजकल आपने देख रहा होगा कि समय बदलते देर नहीं लगती है। जब हम एक अच्छा निर्णय ले लेते हैं, हम क्या सोचते हैं कि नहीं यार कोई नहीं कर सकता इसलिए मैं भी नहीं कर सकता। अरे नहीं, ये सोचना चाहिए कि जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं। अभी आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है, 2 दिन से खबरें चल रही है यूट्यूब पे, फेसबुक पे। सोनू कुमार एक बिहार का लड़का है, छोटा सा, आपने यूट्यूब में देखा कि नहीं देखा, उसने पूरे बिहार को हिला के रख दिया। 11 साल का बच्चा है। नीतीश कुमार को हिला के रख दिया, पूरे बिहार को हिला के रख दिया। पूरे बिहार के अंदर उसने पूरे बिहार को हिला के रख दिया है। 11 साल का बच्चा, बाप दारूबाज है, मां अनपढ़ गवार झोपड़ी में रहते हैं, और आज उसने ऐसा कारनामा कर दिया, बिल्कुल सीधा नीतीश से जा टकराया 2-3 दिन पहले, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और उनसे टकरा के उनके साथ ऐसी चुनौती खड़ी कर दी कि आज पूरे बिहार में अगर आप यूट्यूब फेसबुक खोलेंगे तो उन्हीं का नाम का चर्चा है। आज बड़े बड़े मिनिस्टर उनसे मिलने जा रहे हैं, आज बड़े बड़े कलाकार उनसे मिलने जा रहे हैं, आज वो सारी पत्रकारिता पे वो छाए हुए हैं।
क्यों? क्योंकि उसने ऐसा कारनामा कर दिया जो आज तक किसी बच्चे ने नहीं किया। उसने बिल्कुल निडर होके, जहां पर नीतीश कुमार जी की जलसा चल रहा था, रैली चल रही थी, वो पूरी पुलिस के बीच से निकलता हुआ, पब्लिक के बीच से निकलता हुआ 11 साल का बच्चा नीतीश कुमार से टकराया और उसके सामने जाके अपनी बात रखी। और वो बात रखने का जो लिहाजा था, उसको पूरा हिंदुस्तान कायल हो गया। फेसबुक पे देखिएगा, पता लग जाएगा। सोनू कुमार है, 11 साल का लड़का है। तो अब उसने साहस किया, उसने वो काम कर दिया जो आज तक 11 साल के बच्चे ने किया ही नहीं। तो कुछ भी करना पॉसिबल है कि नहीं है? तो सोचो, जो वो कर सकता, तो हम भी, जब इंसान चाह लेता है कुछ अलग करने की, तो वो अलग कर लेता है। तो अगर आज से अगर आप चाह लेंगे मुझे कुछ अलग करना है, तो आपने क्या करना है, आपको जो AWPL प्लेटफॉर्म मिल गया है, आज 20 मई 2022 है, 20 मई 2022 को अगर कमलदीप जी को ये एक ऐसा चिराग मिल गया है, ये अलादीन का चिराग है, इसको आप जितना रगड़ोगे ना, उतनी ही आपकी किस्मत चमकती चली जाएगी। रगड़ने का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो आपके सपने होने चाहिए, वो सपने जो पागलों जैसे लगते हैं। ईमानदारी से बताओ, क्या आज तक आपने ये सपना देखा कि मुझे अपना सुंदर सा एक बड़ा सा मकान लेना है? अगर देखा तो पूरा नहीं हुआ होगा। क्या आज तक आपने ये सपना देखा कि मुझे अपनी मैडम को हवाई जहाज से घुमाना है, अपने बच्चों को हवाई जहाज से घुमाना है? कभी देखा है सपना? ईमानदारी से बताओ, देखा है? देखा कि नहीं देखा? करते देखा तो अच्छी बात है, लेकिन क्या नौकरी से पूरा हो जाएगा? नहीं होगा, किसी का नहीं होता। लेकिन यहां से 2 से 3 साल में हो सकता है। क्या आपने कभी ये सपना देखा कि मुझे 1 करोड़ की जैगवार BMW से घूमना है? नहीं देखा होगा, और देखा होगा तो नौकरी से पूरा नहीं होता है, लेकिन यहां से हो सकता है। ठीक है? क्या कभी ये सपना देखा कि मैंने 5 साल के अंदर हिंदुस्तान से बाहर बहुत सारे विदेशों में घूम के आना और अपने परिवार को घुमा के लाना है? नहीं देखा होगा, और देखा होगा तो नहीं पूरा हो सकता। लेकिन यहां से सारे सपने पूरे हो सकते हैं। यहां से आप 1.5 लाख रुपया हफ्ता कमा सकते हो। अब ये सपने अगर आप किसी को जाके बताओगे, अभी शादी हो गई आपकी? शादी हो गई? शादी हो गई है? अभी थोड़ी देर बाद अगर मैडम से बोलोगे ना, अभी आप मैडम से बोलोगे कि मैडम मैं 2 साल बाद आपको हेलीकॉप्टर में घुमा के लाऊंगा, 2 साल बाद मैं आपको महीने का 1 लाख रुपया दूंगा, 2 साल बाद हम 1 करोड़ की गाड़ी से घूमेंगे, तो मैडम पता क्या बोलेगी? आज कौन सा ब्रांड पी के आए हो? हैं? आज कौन सा पी के आए हो? नशा तो नहीं हो गया आपको? हैं? आज क्या चाहिए जो इतना मस्का लगा रहे हो? तो बीबी भी कहेगी आप तो सही मस्का लगा रहे हो, मतलब, है ना? तो हमारे अपने ही विश्वास नहीं करते हैं। और अगर किसी बाहर किसी दोस्त को जाकर बोलोगे, तो कहेगा बेटा किसी ने हवा भर दी, शायद तुम्हारे अंदर हवा भर दी, तुम्हारे अंदर किसी ने। तो होता क्या है, हमारे सपनों को चुराने वाले हमारे अपने ही होते हैं। लेकिन पहला तो बात क्या, अगर आज से आपने सपने देख लिए और उन पे विश्वास कर लिया कि हाँ हो सकता है, ये 2 चीजें कर सकते हो तो मिल सकती हैं। सपने देखना, उन पे विश्वास करना। अगर ये कर लोगे तो क्या करना है, जैसे आपको ब्रजेश सर और कयूम सर बताते रहें, बस वही करते रहना। अगर आज मैं 3.5 से 4 साल में यहाँ तक पहुंचा हूं, तो 30,000 रुपए की नौकरी को छोड़ के मैं आया, और यहाँ से 1,000 रुपये हफ्ता, 2,000 रुपये हफ्ता, 3,000 रुपये हफ्ता, 1.5 लाख रुपये हफ्ता, 2.5 लाख रुपये हफ्ता, 3,75,000 रुपये हफ्ता। अगले महीने का जो एंडिंग चेक होगा मेरे लेवल का 8.5 लगभग 8.5 लाख रुपये हफ्ते का होगा। तो क्या मैं नौकरी से कर सकता था? आज 2-2 मोटरसाइकिल, छोटी सी कार आ चुके हैं, अगले महीने लग्जरी गाड़ी आ जाएगी। ठीक है? ये सब कहां से उपाय? यहीं से। आज पूरे परिवार को मैं अगले महीने, लगभग अगले से अगले महीने, दुबई पूरी फैमिली को ट्रिप लेके जा रहा हूँ हवाई जहाज से। खुद थाईलैंड बैंकॉक घूम के आ गया, फिर उसका मलेशिया मालदीव ट्रिप हो जाएगा। तो क्या ये नौकरी से हो सकता था क्या? नहीं। तो अगर आप ये वाकई में चाहते हैं, और मेरा क्या लगा, मेरे का कुछ नहीं लगा, मेरा सिर्फ एक सपना देखना और उस पर विश्वास करना, और बस पूरी जिंदगी में जैसे आपने एक प्रोडक्ट लिया है 8,500 का, इसी तरह से मैंने 16,000 का प्रोडक्ट लिया था, 14,500 का। मैंने भी आप ही की तरह जिंदगी में एक प्रोडक्ट लिया था और बस सीखना शुरू कर दिया। जो इस बिजनेस के अंदर जितना ज्यादा सीखता रहता है, जो जितना ज्यादा सीखता रहता है, वो उतना ज्यादा किसी को सिखा सकता है।
और जो जितना ज्यादा सीख सकता है वो उतना ज्यादा किसी को सिखा सकता है, और जो जितना ज्यादा किसी को सिखा सकता है वो उतना ज्यादा कमा सकता है। फार्मूला समझ में आ गया? सबसे बड़ा फार्मूला यहां पर यह है कि जो जितना ज्यादा सीखने को तैयार है, जो जितना ज्यादा सीख सकता है, वो उतना ही ज्यादा किसी को सिखा सकता है, और उतना ही ज्यादा किसी को सिखाएगा तो उतने ही ज्यादा अपने सपनों को उड़ान देके उनको पूरे कर सकता है। अब बताओ, उसमें कोई बड़ा काम करना है क्या? कोई लाखों करोड़ रुपए लगाने हैं क्या? कोई पहलवान बनना है क्या? किसी को झूठ बोलना है क्या? किसी को तेल चमचा लगाना है क्या? कुछ नहीं करना है। सिर्फ जितने प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट को हमने यूज करना है, और जब हमें अच्छे लगेंगे तो हमने दुनिया को बताना है, और जब दुनिया हमारे साथ चलना शुरू हो जाएगी तो धीरे धीरे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। जैसे आज मेरी 15,000 से ज्यादा लोगों की टीम हो गई है, आपकी भी 15,000 लोगों से ज्यादा की टीम हो जाएगी। आज अभी 8.5 लाख का चेक आने वाला, एक समय ऐसा भी होगा कि 1 करोड़ का चेक भी आएगा। आज मई 2022 में मेरा 8.5 लाख का चेक आने वाला है, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि 1 करोड़ का चेक भी आएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि मैंने उसका सपना देखा और मैंने उस पर विश्वास किया और मैंने सीखना शुरू कर दिया, और सीखते सीखते जैसे कयूम जी हैं, ब्रजेश जी हैं, ऐसे हजारों लोगों को सिखा दिया, और सिखा दिया तो ये सब साबित हो गया। तो जिस दिन मैं पहले दिन आया तो मैं भी आप ही की तरह था, बिल्कुल जैसे आज मेरे सामने कमलदीप जी बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे ही था। और जो कुछ आपके दिलो दिमाग में चल रहा है वही मेरे दिलो दिमाग में चल रहा था। क्या होगा, कैसे होगा, अंदर से गुदगुदी भी हो रही थी, सपने भी बड़े हो रहे थे, लेकिन लग रहा था पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लोग करेंगे नहीं करेंगे, कैसे होगा, इतना जल्दी। कुछ नहीं है, सिर्फ विश्वास करो, सीखना स्टार्ट करो। बस एक ही बात बोलूंगा, सीखो सीखो सीखो, सिखाओ सिखाओ सिखाओ, और बीच में कमाओ कमाओ कमाओ। ठीक है? तो आपने क्या करना है, ज्वाइनिंग कर लिया, वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात बताऊं तो 5 तारीख को दिल्ली के अंदर बहुत भव्य प्रोग्राम है, जो पूरे हिंदुस्तान से भीड़ उमड़ के आ रही है। वहां का पास मुश्किल है वैसे मिलना, लेकिन फिर ब्रिजेश सर से, कयूम सर से बात कर लेना, अगर इनके पास कोई पास का एडजस्ट करवा सकते हैं तो एक पास आपका एडजस्ट करवा लीजिए। 500 रुपये पास का चार्ज है। अगर उस 5 तारीख वाले प्रोग्राम में आप बैठ जाएंगे तो हो सकता है मैं आपको अभी कहानी सुना रहा हूँ, हो सकता है मैं आपको अभी हवा में के पीठ पे चढ़ा रहा हूँ, हैं, लेकिन अगर आप 5 तारीख को उस प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको बैठने को भी जगह नहीं मिलेगी, और पूरे हिंदुस्तान से 30 से 35 हजार लोग आएंगे, और एक ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए जो कभी हमारे और आपकी तरह की औकात थी कि पार्ले जी का बिस्कुट खाने के पैसे नहीं होते थे, और आज वो व्यक्ति 5.5 करोड़ के विले में रहता है, 2.25 करोड़ की गाड़ी में चलता है, मात्र 30 साल की उम्र में। तो सोचिए क्या जिंदगी बनाई उसने अपनी। तो आज उनकी बातें सुनने के लिए उस प्रोग्राम को अटेंड कर लेंगे, पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं। वहां से आपको लगेगा कि यार जब ये 30 साल का लड़का जिंदगी में ये कमाल कर सकता है, तो क्या मैं अपनी माँ का लाल नहीं हूं? क्या मैं किसी का हस्बैंड नहीं हूं? मैं भी ये सब कर सकता हूं। ठीक है? तो बस दोस्त, लास्ट इतना बोलूंगा कि अगर सपने बड़े हैं और दिल में जिगर में आग है तो दुनिया की बातें मत सुनना। बस जिंदगी में कामयाब होने का सबसे बड़ा मूल मंत्र मैं आपको बताता हूं। लोग कहते हैं लोग ज्वाइन नहीं होते, लोग कहते हैं लोग मेरी बात नहीं मानते, लोग कहते हैं मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गई, मेरी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है दोस्त? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। जब हम किसी काम को करने जाते हैं तो हम लोगों से डरते हैं, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। वो हमें हमारी औकात दिखाते हैं। अरे कयूम जी, आप फैक्ट्री में काम करने वाले, गाली तक भी देते हैं, साला गुलाम नौकर, बड़े बड़े सपने दिखता है, ऐसा भी बोल देते हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? दुनिया वालों के लिए हमने अपने कान को बंद कर लेना है, मुंह खोल लेना है। और जो आदमी हमें इस फील्ड में सिखाने के लिए आया है उसके लिए मुंह बंद कर लेना है और कान खोल लेने हैं, और सीखते रहना है, और कभी भी दुनिया की नेगेटिव बातों को नहीं सुनना। कोई कुछ बोलता रहे उसके लिए बहरे हो जाओ। कामयाबी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, हम जब ही सीख पाएंगे जब दुनिया के लिए बहरे हो जाएंगे। लेकिन अगर दुनिया की बातें सीख देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो हम सीख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही दिमाग है। अगर वही हम दुनिया को दे देंगे तो फिर सीखेंगे क्या?
हमारे पास इतना दिमाग है, उसी दिमाग को अगर हम दुनिया वालों की बातों में व्यस्त कर देंगे, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, वो आया नहीं, वो गया नहीं, उसने ये कर दिया, तो हमारा दिमाग तो उनके पास चला गया। तो उनकी बातों को हमने नहीं सुनना, वो सारा दिमाग हमने अपने अपलाइन को दे देना है। सर मुझे कामयाब होना, बताओ क्या करना है। और दूसरा मूल मंत्र, एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आपकी बात कयूम जी से, ब्रजेश जी से नहीं हो। डेली बात होनी चाहिए। क्यों? जैसे मोबाइल है, ये मेरे पास आईफोन है, 1 लाख का मोबाइल है ये। मेरे पास पहले 10,000 का मोबाइल भी था, आज भी है। लेकिन दोनों का काम क्या है? बातें करना ना। लेकिन इस 1 लाख के मोबाइल को अगर मैं चार्जिंग पे नहीं लगाऊंगा तो क्या ये काम करेगा? क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। ये 1 लाख का मोबाइल भी बेकार हो जाएगा। इसको रोज चार्जिंग चाहिए, रोज यहां करंट चाहिए इसको। तो ऐसे ही हम क्या है, हमारी एक बैटरी यहां पर, उस बैटरी को जब रोज करंट मिलता रहेगा तो हम चार्ज होते रहेंगे, और दुनिया हमें जो भी कोई बात बोलेगी ना, उसका जवाब दे सकते हैं। तो आपको हमेशा अपने अप्लायंस से अटैच रख के रहना है, उनसे बातें करते रहना है, उनसे कहीं ना कहीं सीखते रहना है। ये काम करेंगे तो हम 101% अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। आपका कैमरा ऑफ हो गया कमलदीप जी, कहीं बिजी हो गया क्या? हाँ, चलिए कोई, मेरी मीटिंग में एंड होने वाली है, तो बस इतनी बातें मैं कहना चाहूंगा। अब आपने क्या करना है, सपनों की एक लिस्ट बना। गुरुजी, जी, गुरुजी लाइट चली गई है। कोई बात नहीं, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना कमलदीप जी? जी जी। ठीक है, बस आप एक काम कीजिएगा, कयूम जी, इनके बैठ के डायरी में ड्रीम बनवाइए, और ड्रीम बना के लिस्ट बनवाइए, और आने वाले 1 सप्ताह के अंदर आप इनका पहला लेवल करवाइए। आप दोनों का ड्यूटी है ये, ब्रजेश सर आपकी और कयूम जी आपकी। कुछ भी करके आने वाली क्लोजिंग में इनका लेवल करवाओ, इनका 2,500 का चेक बनवाओ, और 5 तारीख को इनको लेके आओ। यहां से देखो फिर क्या कहानी बनती है, क्या जबरदस्त काम करते हैं। ठीक है, जी बाकी जी बेस्ट गुरुजी। ऑफ लक एंड डू योर बेस्ट। थैंक थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू।